दोस्तों, क्या आप टेंसेस से बहुत ज्यादा परेशान हैं? क्या आपने टेंसेस को सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश की है लेकिन अभी तक आप टेंसेस को सही तरह से समझ नहीं पाए? तो दोस्तों, ये वाला कोर्स खासकर मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। इसमें आपको सिर्फ 12 दिनों में मैं सारे टेंसेस 100% क्लियर करवाने वाला हूं। दोस्तों, यकीन करें, इस कोर्स को करने के बाद इंग्लिश टेंसेस का आपका ये मसला हमेशा के लिए हल होने वाला है। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ ये वाला कोर्स लाजमी शुरू से लेके आखिर तक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमारे इस कोर्स के पहले दिन की क्लास का आगाज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल टेंसेस की। सिंपल टेंसेस से मुराद प्रेजेंट टेंसेस। तो प्रेजेंट के हमारे पास 4 टेंसेस हैं। आज के हमारे क्लास के पहले दिन में हम आपको सिर्फ 3 टेंसेस की प्रैक्टिस करवाएंगे। और दोस्तों, याद रखिएगा, हमारे पास टोटल 12 टेंसेस होते हैं। 12 टेंसेस, 4 हमारे पास प्रेजेंट टेंसेस, 4 पास्ट टेंसेस एंड 4 ही हमारे पास फ्यूचर के टेंसेस होते हैं। तो आज के सबक में हम आपको सिंपल टेंसेस की प्रैक्टिस करवाएंगे, लेकिन सिर्फ 3 टेंसेस की। दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब आप मौजूदा वक्त में किसी भी एक्शंस के बारे में बात करना चाहते हैं, कोई आप काम करते हैं, कोई आप एक्टिविटी करते हैं, कोई रेगुलर एक्टिविटी आप करते हैं, ठीक है, तो इन तमाम एक्टिविटीज को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उनके बारे में आप बात करना चाहते हैं, तो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। जुमले के आखिर में आपको ता है, ती है, ते है वगैरह, आपको यानी उर्दू का जो भी फिक्रा होगा उसके आखिर में आपको ये वर्ड्स लिखे हुए नजर आएंगे। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स पेश कर रहा हूं, जैसे कि वो खाता है, वो खाती है, वो खाते हैं। तो इस तरह जब उर्दू के जो फिक्रात होंगे ना, उनके आखिर में आपको ये वाली अलामात नजर आएंगी। आपके लिए आसानी हो जाएगी टेंस की पहचान करना। तो पहचान क्या होगी? जुमले के आखिर में ता है, ती है, ती है वगैरह आएगा। अच्छा, आप जरा इसका असूल देख लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज असूल होता है कि आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है, आपने इमदादी फेल कौन सा इस्तेमाल करना है, वो जरा हम आपको बताते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आपको ये तो पता होगा कि दोस्तों हमारे पास वर्ब की, हर एक वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। ईट, एट, ईटन। ईट पहली फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म। तो हर एक वर्ब की हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में 3 फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल कैसे? ईट, ड्रिंक, स्लीप, इस तरह हम इसके साथ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसमें इमदादी फेल कोई इस्तेमाल नहीं होगा। हर एक टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आते हैं। मिसाल देख लें, जैसे कि इज, एम, आर, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब कोई भी नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, इसमें हम डू और डस को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डस, हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हैं, लेकिन हम इनको कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम करेंगे। समझ आ गया? अब जरा दोस्तों हम तरतीब देख लेते हैं कि आप पॉजिटिव, नेगेटिव और सवालिया फिक्रात बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे और वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा। पॉजिटिव फिक्रात बनाने के लिए हम सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ये आपको मैं पहले बता चुका हूं, जैसे कि ईट, ड्रिंक, स्लीप, ट्रैवल, ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं। एस, एन, एस का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। आपने एस और एस के बारे में लाजमी सीख लेना है। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस और एस का इस्तेमाल करते हैं वर्ब के आखिर में, लेकिन यहां पर एक बात क्लियर कर लें कि हम उन वर्ब्स के आखिर में एस और एस का इस्तेमाल करेंगे जिनके साथ यानी जिस सेंटेंस में हमारे पास थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होंगे आप जरा वो भी देख लेते हैं। ही, शी एंड इट, ठीक है, ये हमारे पास हैं दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट्स। तो जब आप इनका इस्तेमाल करेंगे किसी भी फिक्रे में, तब आपने एस और एस का इस्तेमाल करना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। शी ड्रिंक्स मिल्क, वो दूध पीती है। यहां पर मैंने ड्रिंक की बजाय मैंने ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी है। इसी तरह ही चेजेस द बॉल, वो बॉल को चेस करता है, वो उसके पीछे जाता है।
चेजेस, ES का इस्तेमाल किया मैंने, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो जहां पर आपको किसी भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट में से कोई भी सब्जेक्ट नजर आएगा, पॉजिटिव फिक्रा होगा, ये भी आपने याद रख लेना है। पॉजिटिव जुमला होगा, वहां पर आपने एस और यस का इस्तेमाल लाजमी कर लेना, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ओके, ये दोस्तों आपको क्लियर हो गया। नेगेटिव फिक्रात कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट डू डज का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ में आपने नॉट का भी इस्तेमाल करना है, तब जाके आपका फिक्रा सही होगा। वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, जैसे कि शी डज नॉट ड्रिंक वाटर, शी डज नॉट, दे डू नॉट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी सीख लें दोस्तों, डू का इस्तेमाल हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, आई, वी, यू, दे, यानी दो या दो से ज्यादा के लिए जब हम बात करते हैं तो हम प्लूरल सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, यानी जब आप एक लड़की या एक लड़के की बात करेंगे तो आप डज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? डज का इस्तेमाल सिंगुलर के साथ, डू का इस्तेमाल प्लूरल के साथ। सवालिया फिक्रात आप कैसे बनाएंगे? आपने डू और डज को शुरू में लगा देना है। सवालिया फिक्रात बनाने का एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आपने शुरू में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना। ठीक है, डू डज शुरू में आ जाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। अच्छा दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल हम अपनी रेगुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं सुबह उठता हूं, नमाज पढ़ता हूं, मैं काम पे जाता हूं, तो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप किसी फैक्ट्स के बारे में बात करना चाहते हैं, ऐसे फैक्ट्स जिन्हें हर कोई तस्लीम करता है, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है। ठीक है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं फैक्ट्स की। फैक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे हकाइक जिन्हें हर कोई तस्लीम करता है। अल्लाह इज वन, अल्लाह एक है। फूलों से खुशबू आती है, तो ये फैक्ट्स हैं जिन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर हो गया? अब जरा एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही ईट्स फूड, वो खाना खाता है। एस क्यों लगा यहां पर, ये आपने मुझे बताना है। दैट्स ग्रेट, आप समझ गए हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीछे सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इस वजह से हमने एस का इजाफा किया। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। आई डोंट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोलता। आई डू नॉट या आई डोंट, वो खाना तैयार नहीं करती। शी डज नॉट क्यों लगाया? पीछे सिंगुलर सब्जेक्ट है, गुड। शी डज नॉट प्रिपेयर द मील, क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? डू वी स्पीक इंग्लिश? यहां पर हम डू शुरू में क्यों लगा रहे हैं, आप बताएं मुझे। जी हाँ, ये सवालिया फिक्रा है, तो सवालिया फिक्रा बनाने के लिए हम डू और डज को शुरू में लेके आएंगे। क्या हम इंग्लिश बोलते हैं? डू वी स्पीक इंग्लिश? क्या वो मार्केट जाता है? डज ही गो टू दी मार्केट, तो डज क्यों लगा है? क्योंकि यहां पर ही हमारे पास सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुझे 100% यकीन है, जिस तरह आपको मैंने सिखाया आपको समझ आ गया होगा।